नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कोई पाकिस्तानी कहे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लग सकता है। आप उसको तुरंत पीट सकते हैं या युद्ध कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। आखिर क्यों? पाकिस्तानी कहने पे ऐसा क्या दिक्कत हो गई? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि 1947 से जब से हम अलग हुए वो बार बार हम पे हमला करता रहा है। चाहे वह 1965 हो, 1971 हो, 1999 की जंग हो और विभिन्न आतंकी हमले हो, पाकिस्तान बार बार भारत पे करता रहा है। इसलिए हम उसे अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन क्या हम आपको अगर चीनी बोले तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है? अगर आप गहराई से देखो तो जितना पाकिस्तान हमारा दुश्मन है उतना ही चीन भी हमारा दुश्मन है। क्योंकि जो पाकिस्तान द्वारा जितने हमले होते हैं भारत पे, उसको आर्थिक और राजनीतिक सहयोग कौन देता है? चीन देता है। चीन के पास पैसा है, चीन पाकिस्तान को देता है और उससे वो विभिन्न मिसाइल बनाता है, मंगाता है और उसे भारत के विरुद्ध उपयोग करता है। 1962 के युद्ध में हमने अपना कश्मीर का बहुत सारा क्षेत्र खो दिया है। वो कब्जा करके आज भी चीन बैठा हुआ है। तो वह कैसे हमारा दुश्मन नहीं हुआ? आप अगर उत्तर पूर्वी भारत के मैप को देखेंगे जिसमें 7 राज्य हैं, तो आपको दिखेंगे कि चीन, भूटान और नेपाल से वो नज़दीकी रखते हैं और इस प्रकार वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण उनकी शारीरिक बनावट भी उनसे मिलती जुलती है। और उस बनावट का भारत के अन्य जगहों पर जिस प्रकार के उनके साथ व्यवहार होता है, उन्हें नेपाली बोला जाता है, चीनी बोला जाता है, क्या यह उचित है? आपको क्या लगता है, यह उचित है? आज उत्तराखंड में जो वारदात देखने को मिली, जो एक 24 साल के लड़के के साथ जो घटना हुई, क्या यह उचित है? आज उत्तर पूर्वी भारत में हमारे बहुत सारे भाई हमारे राज्य के काम करने उसके राज्य में जाते हैं, तो वो अगर उन्हें अपना हिंदुस्तानी भाई नहीं मानते तो क्या वह वहाँ काम करने देते? क्या बिहार के जो लोग असम में गए हैं काम करने के लिए, क्या उसको साथ देते, काम करने में उसके मदद करते? नहीं करते। बेसिकली क्यों करेंगे? अगर वो भारतीय नहीं मानते अपने आप को, वो हिंदुस्तानी नहीं मानते खुद को, तो कैसे कर सकते मदद? भारत के त्रिपुरा राज्य से 2 लड़के देहरादून में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पे एंजल और माइकल, जिसमें एंजल यूनिवर्सिटी देहरादून में एमबीए की पढ़ाई के लिए वहाँ रूम लेके रहते हैं। और वे दोनों भाई एक दिन मार्केट जाते हैं और उस मार्केट में वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं। वे लोग उन्हें कहते हैं चाइनीज़, चिंकी, मोमोज, ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। तो एक भाई बाइक पे से उतर के, माइकल, वहाँ जाता है, बोलता है, भाई मुझे क्यों चाइनीज़ तुम बोल रहे हो? क्यों मुझे इस तरह चिढ़ाते हो? क्या मैं त्रिपुरा राज्य का लोग, मेरा देश, यह मेरा देश नहीं है क्या? जितना आपका अधिकार है इस देश पर उतना ही मेरा अधिकार है। इसमें से उसमें से एक उठता है और उस माइकल पे हमला कर देता है। फिर जाके एंजल उसको बचाने के लिए जाता है और उस दौरान एंजल को बहुत ज़्यादा पीट दिया जाता है। इतना पीटा जाता है कि वो 17 दिन तक आईसीयू में रहता है। उसके घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा अब उठेगा। 17 दिन बीत जाते हैं और 26 को आता है कि वह उनकी मृत्यु हो गई। और उसके पिता भी कोई आम इंसान नहीं, वो भी बीएसएफ में बॉर्डर सिपाही थे। इस देश की सेवा वो भी कर रहे थे। भारत में इस प्रकार की घटना सिर्फ आज ही नहीं हुई, बहुत जगह पे होते रह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ इस प्रकार का व्यवहार हमारे भारत की एकता और अखंडता को टूटने जाएगी।
दोस्तों, इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए आप लोग सब सतर्क रहें, इस बात से समझें कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी उतने ही अधिकारी हैं जितने कि आप इस देश पर। और आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं।